हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कर्म का लेखा चैनल पर। सोचा है कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे तूफान आ गया हो। वो सब कुछ बदल देते हैं, तुम्हारे अंदर भी और तुम्हारे बाहर भी। फिर एक दिन अचानक वो चले जाते हैं, ना कोई वजह ना कोई अलविदा। तुमने उन्हें रोका, समझाया, कभी गुस्से में कभी आंसुओं में, लेकिन वो फिर भी गए और जाते जाते तुम्हें अधूरा छोड़ गए, एक सवाल बनाकर। तब तुमने पूछा होगा, मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया था? और शायद किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मैं तुम्हें वो जवाब दूंगी जो तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी आत्मा बरसों से सुनना चाहती थी। क्योंकि हर वो इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आया और चला गया, वो इत्तेफाक नहीं था, वो कर्म का हिस्सा था। किसी पिछले जन्म की डोर से जुड़ा हुआ एक ऐसा कर्ज जो आत्माओं ने एक दूसरे से लिया और वापस लौटाया। हर रिश्ता, हर मुलाकात, हर बिछड़ाव, सब कुछ किसी डिवाइन योजना का हिस्सा होता है। कभी तुमने किसी के लिए वो किया था जो आज तुम्हारे लिए किया गया, और कभी किसी को दिया वो घाव जो आज खुद पर महसूस हो रहा है। आज हम बात करेंगे उन 5 लोगों की जो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वो कार्मिक बैलेंस पूरा कर सकें। तो बैठो, आंखें बंद करो, सांस गहरी लो और उन चेहरों को फिर से याद करो जो आए थे, तुम्हें बदला और फिर चले गए। और अगर ये वीडियो अब तक आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। साथ ही लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि ऐसी ही सोलफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। उन 5 लोगों में सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जो तुम्हें तोड़ने आया था। शायद वो तुम्हारा पहला प्यार था, या कोई ऐसा रिश्ता जिसे तुमने दिल से निभाया, लेकिन जिसने तुम्हें उस मुकाम पर लाकर तोड़ दिया जहाँ से वापस लौटना आसान नहीं था। उसने तुम्हें धोखा दिया, झूठ बोला, तुम्हारा भरोसा तोड़ा, तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम किसी लायक ही नहीं थे। रातों की नींदें गईं, दिल की शांति टूटी और तुम खुद से सवाल करने लगे, मैं ही क्यों? क्या मुझ में कुछ कमी थी? लेकिन शायद ये सवाल इस जन्म का था ही नहीं। कभी तुमने भी किसी को ऐसे ही तोड़ा था, उसे तड़पाया था, उसकी उम्मीदें तोड़ी थीं। अब वही कार्मिक सर्कल पूरा हुआ। कर्म न्याय नहीं करता, वो अनुभव देता है, और तुम्हें वही अनुभव मिला ताकि तुम जान सको कि दर्द क्या होता है। वो इंसान तुम्हारा सबसे गहरा लेसन था। उसने तुम्हें सिर्फ तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी आत्मा की गहराइयों से मिलवाया। उस दर्द ने तुम्हारे अंदर एक नया इंसान जगाया जो पहले डरता था लेकिन अब मजबूत है। उसने तुम्हें सिखाया कब बाउंड्रीज लगानी है, कब ना कहना है, कब रिश्ते निभाने से पहले खुद को बचाना है, और सबसे ज़रूरी कब खुद को चुनना है। तुम शायद आज भी उसे माफ़ नहीं कर पाए हो, लेकिन उसके जाने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम मजबूत हुए, गहराई आई, समझदारी आई, और यही था उसका कार्मिक रोल, तुम्हें तोड़कर तुम्हें फिर से गढ़ना, ताकि अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई टूटे तो तुम उसे संभाल सको, पर खुद को खोए बिना। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब हम बात करते हैं उस इंसान की जो तुम्हें सहारा देने आया था। क्या तुम्हें वो इंसान याद है जो तब पास था जब सब दूर हो चुके थे, जिसने कुछ नहीं पूछा, बस तुम्हारा हाथ पकड़ा और कहा, मैं हूं ना, तुझे गिरने नहीं दूंगा? वो दोस्त, वो गुरु, या कोई अजनबी जो आया तब जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा था, जिसकी बातों ने तुम्हारी आत्मा को सहारा दिया। उसने तुम्हें वो सुकून दिया जो शब्दों से परे था। कभी तुमने उसे कोई एहसान नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ था। क्यों? क्योंकि किसी जन्म में तुमने उसकी आत्मा को ऐसे ही थामा था। उसने तुम्हारी टूटी उम्मीदों को फिर से जोड़ने की कोशिश की। उसने तुम्हारी आंखों में फिर से चमक लौटाई, और जब उसका काम पूरा हुआ वो चला गया, कभी शांतिपूर्वक, कभी अचानक। पर उसके जाने से तुम्हारे अंदर जो लौ जली थी वो आज तक बुझी नहीं। तुम फिर से खड़े हुए, फिर से लड़े, फिर से जिए, और अब शायद तुम्हारी बारी है
किसी को वो सहारा देने की जो कभी तुम्हें मिला था। कर्म सिर्फ लेने देने का हिसाब नहीं, वो एक चेतना है जो एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक यात्रा करती है। अब आते हैं तीसरे इंसान पर, वो जो बार बार तुम्हें ट्रिगर करता रहा, ना जाने क्यों, लेकिन हर बार उसके होने से कुछ न कुछ अंदर हिलने लगता था। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसकी बातें बार बार चुभती हैं, जिसकी मौजूदगी ही तुम्हारा मन बिगाड़ देती है? तुम सोचते हो, ये इंसान मेरी जिंदगी में क्यों है, इसका चले जाना ही बेहतर होगा। लेकिन क्या हो अगर उसका रहना ही तुम्हारी आत्मा के लिए ज़रूरी हो, क्योंकि वही इंसान तुम्हें वो दिखा रहा है जो तुमने खुद में छुपा रखा है। वो ट्रिगर है, एक कार्मिक मिरर। हर बार जब वो तुम्हें दुख देता है तो वो तुम्हारे अंदर छुपे हुए डर, असुरक्षा, दर्द को सतह पर लाता है, ताकि तुम देख सको, जान सको और बदल सको। शायद तुमने भी कभी उसे यही सीख दी थी, और अब कर्मिक भूमिका बदल गई है। वो इंसान तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा अवेकनिंग है। वो तुम्हें बदलने नहीं, तुम्हें खुद से मिलाने आया है। हर बार जब तुम उसके कारण टूटते हो या अपने इमोशन पर काबू नहीं रख पाते, समझो कार्मिक रिसेट चालू है। जब तुम उसके सामने भी शांत रहना सीख जाओ, तब तुम खुद को जीत चुके होगे। अब बात करते हैं उस रिश्ते की जो अधूरा रह गया, लेकिन शायद अधूरा रह जाना ही उसकी सबसे बड़ी वजह थी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अधूरे ही रह जाते हैं। वो दोस्ती जो एक दिन बिना वजह टूट गई, वो प्यार जो शुरू तो हुआ पर किसी मोड़ पर छूट गया। तुम आज भी सोचते हो, अगर वो साथ होता तो जिंदगी शायद कुछ और होती, लेकिन क्या पता उसका अधूरा रह जाना ही कार्मिक फुलफिलमेंट था। क्योंकि कुछ कर्म अधूरे रहने के लिए ही होते हैं, ताकि आत्मा पूरा हो सके। उस इंसान का जाना तुम्हें खुद से जोड़ने के लिए ज़रूरी था। उसके बिना रहना तुम्हें सिखाने के लिए था कि अकेले चलना भी एक कला है। हर अधूरापन तुम्हारे अंदर कुछ भरने आता है। वो क्लोजर शायद कभी नहीं मिलेगा, पर उस अधूरे रिश्ते ने तुम्हें एक चीज़ सिखाई कि तुम खुद ही अपने सबसे अच्छे साथी हो। कभी कभी जो अधूरा रह जाए वो ही हमें सबसे ज़्यादा संपूर्ण बनाता है, ताकि अगली बार जब कोई तुमसे बिछड़े तो तुम टूटो नहीं बल्कि खिलो। और आखिर में अब हम बात करते हैं उस इंसान की जो ज़्यादा कुछ कहे बिना तुम्हें अंदर से हील करके चला गया। और फिर कोई ऐसा आता है जिसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौजूदगी ही मरहम बन गई। वो दोस्त जो बिना बोले सब समझ गया। वो साथी जो तुम्हारे ज़ख्मों पर उंगली नहीं रखता, बस उनका दर्द खुद ले लेता है। वो इंसान शायद तुम्हारे ज़िंदगी में बस थोड़ी देर के लिए था, पर उस थोड़ी देर में उसने तुम्हें वो शांति दी जो बरसों की बेचैनी नहीं दे पाई। वो हीलर था, एक कार्मिक फरिश्ता जो आया तुम्हें वो लौ लौटाने जो तुमने किसी को दी थी। शायद पिछले जन्म में तुम भी किसी के लिए ऐसा ही प्रकाश बने थे, और अब वो कर्म तुम्हारे पास लौटा। इन लोगों की पहचान मुश्किल होती है, क्योंकि ये शोर नहीं करते, ये बस सुकून छोड़ जाते हैं। उनका आना एक आशीर्वाद था, उनका जाना एक एवोल्यूशन। उनकी खामोशी में हीलिंग थी और उनकी विदाई में जागृति। अब जब हम इन 5 लोगों को पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि ये सब कुछ बस इत्तेफाक नहीं था। अब जब तुम इन चेहरों को फिर से याद करते हो तो समझ आता है, हर रिश्ता, हर दर्द, हर बिछड़ाव एक कार्मिक हिसाब था। कोई आया तुम्हें तोड़ने, कोई तुम्हें थामने, कोई तुम्हें चुभने, कोई अधूरा छोड़ने और कोई तुम्हें जोड़ने। तुम यूं ही नहीं हो यहाँ। हर रिश्ता, हर मोड़ पहले से तय था। हर इंसान जो तुम्हारी ज़िंदगी में आया, वो कोई ना कोई अधूरा हिसाब पूरा करने आया था। अब जब अगली बार कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो मत कहो मेरे साथ ही क्यों, बल्कि कहो धन्यवाद, तुम्हारा कार्मिक काम पूरा हुआ। क्योंकि हर रिश्ता तुम्हारे सोल को किसी नए अध्याय के लिए तैयार कर रहा है। हर अनुभव तुम्हारे भीतर किसी गहराई को जगा रहा है। हर पीड़ा एक सफाई थी, हर विदाई एक दिशा थी, और हर अधूरापन एक नई शुरुआत। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना।
हमारा छोटा सा टारगेट है 5,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का। अगर आपका साथ रहा तो जल्द वहां पहुंच जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखना और मिलते हैं अगली वीडियो में।